हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस बुक में दुनिया के महान लोगों जैसे बिलियनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट आदि की तरह तरह की टैक्टिक्स, रूटीन्स और हैबिट्स के बारे में बताया गया है। तरह तरह के टॉपिक जैसे प्रोडक्टिविटी, फिटनेस, क्रिएटिविटी, मेंटल टफनेस आदि के बारे में डिस्कस किया गया है। इस बुक का नाम है टूल्स ऑफ टाइटन्स, जिसे लिखा है टिम फेरिस ने। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, फाइंड मिनिमम इफेक्टिव डोज। टिम फेरिस कहते हैं कि हम सबको किसी भी क्षेत्र में जैसे एक्सरसाइज, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी आदि में अपनी मिनिमम इफेक्टिव डोज ढूंढनी चाहिए। यानी हम इन फील्ड्स में एकदम से अगर ज़्यादा ना कर सकें तो कुछ ना कुछ ज़रूर करें। कुछ बेबी स्टेप्स रोज़ाना लेने चाहिए। सब टाइटन्स ऐसा करते हैं। अध्याय 2, डेवलप मॉर्निंग रूटीन। हम सबको एक मॉर्निंग रूटीन बनानी चाहिए। सुबह उठकर जल्दी योगा करें, मेडिटेशन, जॉगिंग, रनिंग या कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। ये भी बड़े बड़े टाइटन्स का टूल है। जब दुनिया सो रही होती है तो वे अपने दिल, दिमाग और बॉडी को एक्टिवेट कर चुके होते हैं और दूसरों से ज़्यादा हासिल कर पाते हैं। अध्याय 3, फेस योर फियर्स। सफल होने के लिए हमें अपने फियर पर काबू पाना चाहिए। हमें जिस काम से भी डर लगता है उसको करना चाहिए। अगर एक साथ उस काम को ना कर सके तो उसे स्टेप्स में करना चाहिए। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। हमें अपने दिमाग में इमेजिन करना चाहिए कि हम उस काम को निपुणता के साथ कर रहे हैं। इससे दिमाग को लगेगा कि आप बहुत पहले बार बार इस काम को कर चुके हैं। इससे आपको उस काम से डर नहीं लगेगा। ऐसा आप पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। अध्याय 4, बिल्ड नेटवर्क। जितने भी फेमस और महान लोग हैं वे नेटवर्किंग करके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं। वे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ दोस्ती करते हैं। इससे वे अपनी फील्ड में सफलता हासिल कर लेते हैं। जैसे अगर कोई यूट्यूबर किसी दूसरे यूट्यूबर से दोस्ती कर ले तो वह भी सफलता पा सकता है। यदि कोई ब्लॉगर किसी दूसरे ब्लॉगर से दोस्ती कर ले तो उसे भी अपने फॉलोअर्स शेयर करके सफलता मिल जाएगी। इस तरह से नेटवर्किंग के बिजनेस में भी फ़ायदा होता है। इसीलिए आज से ही अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दें। अध्याय 5, बिकम एन एक्सपर्ट। आप जिस भी एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं उसमें अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर लें। ऐसी जानकारी और ज्ञान हासिल करें जो आपसे ज़्यादा किसी के पास ना हो। इससे सब लोग आपको एक्सपर्ट मानेंगे और किसी भी प्रकार की राय लेने आप ही के पास आएंगे। अध्याय 6, एक्सेप्ट चेंज। लेखक टिम कहते हैं कि हमें हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें बुरी सिचुएशन को अडॉप्ट करना आना चाहिए। कई बार हमें बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी असफलता भी मिल जाती है, लेकिन उस समय हमें हौसला नहीं हारना चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों से सबक सीखकर फिर से बाउंस बैक करना चाहिए। इसी से आपको लाइफ में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अध्याय 7, ट्रिक टू फाइंड गुड आइडिया। अगर आपके दिमाग में तरह तरह के आइडियाज़ हैं तो आपको पता नहीं चल रहा किस पे काम करना चाहिए, तो आप उन सभी आइडियाज़ पर एक एक करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो आइडिया फेल हो जाए उसे छोड़ दें। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि सबसे अच्छा आइडिया कौन सा है और किस में आपके प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर उस आइडिया को लेकर ही आप लाइफ में आगे बढ़िए। अध्याय 8, फाइंड अ पर्पज। टिम फेरिस कहते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, सबको एक पर्पज भी ढूंढना चाहिए। पर्पज का मतलब है ऐसा काम जिसमें हमें दूसरों की हेल्प करके खुशी मिलती है। दोस्तों, मेरा पर्पज अपने लिसनर्स को अच्छी बुक्स की आसान समरी प्रदान करके उन्हें मोटिवेशन देना है, जिससे वे लाइफ में सक्सेस पा सके और खुश रह सके। अध्याय 9, स्टार्ट जर्नलिंग। फेरिस कहते हैं कि हमें डायरी लिखने की आदत डालनी चाहिए। हमें अपने दिमाग के हर विचार को लिखना चाहिए और उन्हें एनालाइज करना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि हमारे कौन से थॉट्स नेगेटिव हैं और कौन से पॉजिटिव हैं। जब सब कुछ दिमाग में होता है तो वह खिचड़ी की तरह होता है और हमें ठीक से कुछ भी समझ नहीं आता।
इसलिए लिखने की आदत डालिए। सब बिलियनियर्स अर्थात टाइटन्स ये करते हैं। अध्याय 10 ईट हेल्दी। हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मीट ही खाते रहें, इससे सिर्फ प्रोटीन मिलेगा लेकिन विटामिन्स कहाँ से आएंगे। इसलिए मौसमी सब्जियां और फल फ्रूट लेते रहिए। साथ ही खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए। अच्छी नींद लेनी चाहिए। अध्याय 11 क्रिएट ग्रोथ माइंडसेट। टिम कहते हैं कि हमें लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अब तो हम बड़े बन गए हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा चेंज होती रहती है। कुछ भी नया आता है तो आपको उसे सीखने में जुट जाना चाहिए। लर्निंग से आपकी हमेशा ग्रोथ होती है। अध्याय 12 गोल्स फॉर एवरी एज। लेखक कहते हैं कि हमें हर एज में हमेशा ही अपने लिए गोल्स बनाते रहना चाहिए और उन्हें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे कभी भी लाइफ में मिडिल एज क्राइसिस नहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 40 के बाद आप ज़िंदगी में कुछ करने के काबिल नहीं रहे। आप नई चीज़ें सीख सकते हो, जैसे म्यूज़िक, स्विमिंग, ब्लॉगिंग, घुड़सवारी इत्यादि। अध्याय 13 लर्न गुड कम्युनिकेशन। हमें रोज़ाना 5 मिनट अकेले कमरे में बंद होकर किसी भी टॉपिक पर एक भाषण देना चाहिए। इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है और हम दूसरों के साथ अच्छे से वार्तालाप कर सकते हैं। और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे नेटवर्किंग बनाने में मदद करती है। अध्याय 14 बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। हमें लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम भी बनाना चाहिए। इसके लिए आपको अपने लिए एक अच्छा कोच या कोई पार्टनर रखना चाहिए जो आपकी खामियों को दूर करता रहे और आपके टैलेंट में निखार लाता रहे। कभी असफलता मिलने पर या मुसीबत आने पर मेंटर आपको उससे उबार भी सकता है और उचित परामर्श और सलाह दे सकता है। अध्याय 15 इंक्रीज योर नॉलेज। अंत में लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। इसके लिए हमें तरह तरह की बुक्स पढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर भी कई बुक्स की समरी मौजूद है जिन्हें आप आसानी से सुन सकते हैं। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ जाएगा और आपको लाइफ में आगे बढ़ने की उचित मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। और जो लोग आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं उनकी बातों का असर आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को पॉजिटिव किताबों से घेर कर रखेंगे। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो समरी यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।